नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद साकिब रज़ा ज़ियाई। अपने यूट्यूब चैनल ज़ियाई रूहानी अमल में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। उम्मीद करता हूं आप हज़रात खैरियत के साथ होंगे और जो मैंने अमल वज़ाइफ बताए हैं उन पर अमल कर रहे होंगे, फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम दोस्तों, आज मैं जो वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ उस वजीफ़े के ताल्लुक़ से हदीस पाक में बड़ी फजीलत आई है और उस वजीफ़े को इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है और जिसका ज़िक्र अल मलफूज़ शरीफ के अंदर मिलता है। वो वजीफ़ा जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से एक मोजज़ा है। सरकार के बेशुमार मोजज़ात हैं, जैसे सूरज को वापस कर देना, चाँद के 2 टुकड़े कर देना, उंगलियों से पानी के चश्मे बहा देना। और उन मोजज़ात के ताल्लुक़ से आला हज़रत फरमाते हैं, हर नबी को मिला मोजज़ा एक ही और मोजज़ा बनकर आया हमारा नबी। तो सरकार के बेशुमार मोजज़ात हैं। उन्हीं मोजज़ात में से एक मोजज़ा ये है कि जो ये दुआ किसी भी बला रसीदा को देखकर पढ़ ले, किसी भी मुसीबत ज़दा को देखकर पढ़ ले, किसी भी परेशान हाल को देखकर पढ़ ले, किसी भी डिप्रेशन के मरीज़ को देखकर पढ़ ले, तो वो उन बलाओं में ज़िंदगी में कभी मुब्तला नहीं होगा। सुभान अल्लाह। और अगर किसी मरीज़ को देखकर पढ़ ले, जैसे बहुत सारे मर्ज़ आज के टाइम में हैं, कैंसर का मरीज़ हो, डायबिटीज़ का मरीज़ हो, बरस का मरीज़ हो, कोढ़ का मरीज़ हो, किसी भी तरह का मरीज़ हो, अगर जिस मरीज़ को देखकर आप इस दुआ को पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला हमेशा पूरी ज़िंदगी इस दुआ की बरकत से उस मर्ज़ से आपकी हिफाजत फरमाएगा। क्योंकि सरकार ने खुद फरमाया है और ये सरकार का दायमी मोजज़ा है जिसका असर क़यामत तक रहेगा। इस दुआ का ये असर है। अगर किसी मरीज़ को देखकर पढ़ लें तो उस मर्ज़ से आपकी हमेशा हिफाजत रहेगी। किसी बला रसीदा को देखकर पढ़ लें, उस बला से आपकी हमेशा हिफाजत रहेगी। अगर किसी तंग दस्त को देखकर पढ़ लें, जो तंग दस्ती में मुब्तला हो, रिस्क में बरकत ना हो, रिस्क में बेबरकती हो और उसके हालात बड़े ख़राब हों, किसी ऐसे शख्स को देखकर अगर आप इस दुआ को पढ़ लें तो उस बला से, उस तंग दस्ती से अल्लाह ताला हमेशा आपकी हिफाजत फरमाएगा। तो वो दुआ जानना है तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़ियाई रूहानी अमल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो हजरात, वो दुआ क्या है, उस दुआ के ताल्लुक़ से एक बात मैं और अर्ज़ करता चलूँ। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि जिन जिन मर्ज़ों में और जिन जिन चीज़ों में मैंने इस दुआ को पढ़ा, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मुझे आज तक वो मर्ज़, वो चीज़ कभी लाहक नहीं हुई, कभी नहीं हुई और इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी कभी होगी भी नहीं। क्योंकि सरकार ने फरमा दिया है तो वो होना है, वो हक़ है। दुनिया बदल सकती है, कायनात इधर से उधर हो सकती है, लेकिन जो सरकार ने फरमा दिया वो कभी भी नहीं बदल सकता, कभी भी नहीं टल सकता है। तो हजरात, वो दुआ ये है, दुआ समात करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा ब्तलाका बिही वफ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ा तफ़दीला। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा ब्तलाका बिही वफ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ा तफ़दीला। हज़रात, ये दुआ है, इस दुआ को पढ़ना है। किसी भी कोई भी मरीज़ हो, कोई भी बला रसीदा हो, मुसीबत ज़दा हो, कैसा भी कुछ भी क्यों ना हो, परेशानी में मुब्तला हो, ये दुआ अगर आप पढ़ लेंगे तो वो जो परेशानी सामने वाले बंदे को है वो परेशानी इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी में कभी नहीं होगी। लेकिन ख़ास ख्याल रखना है, सरकार ने फरमाया है हर चीज़ में देखकर पढ़ा जाए, लेकिन 3 चीज़ों में नहीं पढ़ना है। 3 मर्ज़ ऐसे हैं जिनमें नहीं पढ़ना है क्योंकि उन मर्ज़ों की वजह से बहुत सारी दूसरी बीमारियां दूर होती हैं, इसलिए नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आप उसमें पढ़ लेंगे तो वो बीमारी आपको होगी नहीं, उसकी वजह से जो दूसरी बीमारी ख़त्म होने को होती हैं फिर वो भी ख़त्म नहीं हो पाएंगी, तो वो फिर ख़तरा हो जाएगा आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए। तो जिन चीज़ों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने से मना फरमाया है उनमें से पहली चीज़ है ज़ुकाम। क्योंकि ज़ुकाम से बहुत सारे मर्ज़ों की जड़ ख़त्म हो जाती है, ज़ुकाम में नहीं पढ़ना है। और जो दूसरी चीज़ है वो है खुजली। खुजली में अगर किसी को खुजली हो, किसी शख्स को हम देखें कि उसे खुजली है
تو ہمیں اس دعا کو اسے دیکھ کر نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ کھجلی سے جلد کے اسکن کے بہت سارے مرض جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کھجلی کی حالت میں یعنی کسی کو کھجلی ہو تو اسے دیکھ کر اس دعا کو ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ اور تیسری چیز ہے آشوب چشم، یعنی جو آنکھوں سے پانی بہتا ہے، آنکھ دکھتی ہے، آنکھوں سے پانی بہتا ہے، ایسے مریض کو دیکھ کر بھی ہمیں اس دعا کو نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ آشوب چشم کی وجہ سے نابینا کوئی انسان نہیں ہوگا۔ اگر کسی کی آنکھیں دکھتی ہیں، آشوب چشم ہوتا ہے، وہ کبھی انشاءاللہ نابینا نہیں ہوگا۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے بہت سارے دوسرے امراض اللہ تعالیٰ اس بیماری کی وجہ سے دور فرما دیتا ہے۔ تو اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 3 مرضوں میں نہیں پڑھنا ہے۔ کیا؟ نمبر 1 زکام، نمبر 2 کھجلی، اور نمبر 3 آشوب چشم یعنی آنکھ کا دکھنا، آنکھ سے جو پانی آتا ہے اس میں۔ باقی کوئی بھی مریض ہو، کیسا بھی مریض ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، کیسی بھی بلا ہو، کیسی بھی وبا ہو، ان سب میں دیکھ کر آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ پوری زندگی اس چیز سے آپ محفوظ رہیں گے جس کو آپ نے دیکھ کر اس دعا کو پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور سے پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔